नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल अन्य में मसाज करना कितना जरूरी होता है, इसके बारे में पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की। रिबकेज के पॉइंट्स बताए, फेस के ऊपर के पॉइंट्स बताए, साथ में कान के ऊपर मसाज के जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि इनके साथ साथ गर्दन पे मसाज करना क्यों जरूरी होता है उसके बारे में। देखिए, मैंने कई वीडियोस में बात की कि आपका जो है एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वेगस नर्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आपका एंजाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम वेगस नर्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आपका पाचन क्रिया खराब होने का प्रॉब्लम आपके वेगस नर्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर हमें ये जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया को पूरी तरह से ठीक करना है, तो हमें वेगस नर्व को उसका जो फंक्शन है, वेगस नर्व का जो फंक्शन है, उसको नॉर्मल करना बेहद जरूरी होता है। देखिए, अपना जो गर्दन है, ठीक है, वेगस नर्व कहां से आती है? ब्रेन से आती है। ब्रेन से गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, मतलब जहां गर्दन शुरू होती है और अपने बाल खत्म होते हैं, ये जो पीछे के बाल है, ये जहां खत्म होते हैं और गर्दन शुरू होती है, उस एरिया से वेगस नर्व बाहर आती है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों में आप अगर देखोगे, आपका खुद का पोस्चर देखोगे कि बहुत सारे लोगों में ऐसी गर्दन ऊपर रखने की आदत होती है। ठीक है, मतलब जब भी वो खड़े रहेंगे, तो अगर आप खुद का फोटो निकाल के देखोगे तो ज्यादातर लोगों में इस तरह से गर्दन होने के वजह से होता क्या है कि गर्दन का जो पिछला हिस्सा है ये ब्लॉक रहता है, और इसी कारण लोगों में ये जो पिछला हिस्सा है जहां बाल खत्म होते हैं, गर्दन स्टार्ट होती है, वो एरिया में एक जकड़ाहट रहती है, वो एरिया में एक तनाव रहता है, एक अजीब सा एक हेवीनेस महसूस होता है। ठीक है, और ये महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गर्दन के जो मसल्स है इसमें तनाव है। गर्दन के साइड के मसल से, सामने के मसल से, पीछे के मसल है, इसके ऊपर तनाव है। ठीक है, और ये जो गर्दन के मसल है कहाँ अटैच है? रिबकेज को अटैच है। ठीक है, कुछ मसल सामने से रिबकेज को अटैच है, कुछ मसल्स पीछे से रिबकेज को अटैच है। तो ज्यादातर लोगों में होता क्या है कि इस तरह से गर्दन रहती है, या फिर किसी में इस तरह से गर्दन झुकी रहेगी, या किसी के लेफ्ट साइड में गर्दन झुकी रहेगी, या किसी को लगेगा कि मेरी गर्दन ऐसी टेढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब वो सामने देखेंगे और इस तरह से देखिए, गर्दन ऐसी स्लाइटली टिल्ट है। आप आपके खुद के फोटोज निकालिए और खुद की गर्दन को ठीक से देखिए। ज्यादातर लोगों में ये इसी में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा, और इसी प्रॉब्लम से होता क्या है कि आपका जो स्कल है, ठीक है, ये स्कल है, मतलब जहां बाल खत्म हो रहे हैं, ठीक है, और गर्दन शुरू हो रही, गर्दन के मनके शुरू हो रहे, वो स्कल और गर्दन के जो सर्वाइकल के जो मनके, फर्स्ट वर्टेब्रा जो है, फर्स्ट मनका जो है, उसका जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट से वो वेगस नर्व बाहर आती है। ठीक है, और इस तरह से गर्दन, अगर गर्दन ऐसी है, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर ऐसी टिल्टेड है, उस वजह से होता क्या है कि जो सर्वाइकल का फर्स्ट वर्टेब्रा है और ऊपर का स्कल है, इसके बीच में जो स्पेस होनी चाहिए वो कम हो जाती है। वो कहीं ना कहीं वो जो वर्टेब्रा है, मतलब मनका जो है, पहला मनका और स्कल, इसके बीच में वो वेगस नर्व पिंच हो जाती है, दब जाती है, और इसी के कारण वेगस नर्व का फंक्शन खराब हो जाता है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका जो गर्दन है ना, गर्दन का फाउंडेशन क्या है? रिबकेज है। ठीक है, रिबकेज और पेल्विस, आप जब खड़े रहते हो, तो आप दोनों पैरों पे जब खड़े रहते हो, तो आपका पेल्विस का अगर पोस्चर सही है, आपके रिबकेज का पोस्चर सही है, तो आपके गर्दन का पोस्चर अपने आप सही हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में पेल्विस का पोस्चर डिस्टर्ब होता है, रिबकेज का पोस्चर डिस्टर्ब होता है, और इसी के वजह से ऊपर के जो मसल है उस पे तनाव रहता है, ऊपर के मसल पे प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी गर्दन एक साइड झुका देती है, या फिर इस तरह से ऊपर कर देती है, या फिर लेफ्ट में कर देगी, राइट में कर देगी, कुछ भी, हर व्यक्ति में वो अलग अलग रहता है। लेकिन उसकी जो जड़ है ये आपके रिबकेज में है और आपके पेल्विस में है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अगर वेगस यही से आ रही है तो इतने सारे जगह मसाज करने की क्या जरूरत है, हम तो इधर ही मसाज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आपकी जो गर्दन है उसका फाउंडेशन रिबकेज है। अगर रिबकेज सही रहेगा तो गर्दन सही रहेगी। रिबकेज का फाउंडेशन आपका पेल्विस है, अगर पेल्विस सही है तो गर्दन सही रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आपका रिबकेज और पेल्विस का पोस्चर सही है तो गर्दन का पोस्चर अपने आप सही रहेगा। इसीलिए हमने बोला था कि रिबकेज को मसाज करना जरूरी है, फेस को मसाज करना जरूरी है। और फेस की बात करेंगे ना, फेस के पॉइंट्स अगर आप करोगे ना, तो आप महसूस करोगे कि ये पीछे की जो जकड़ाहट है ये कम हो रही है।
ठीक है, तो आप इधर से करोगे तो ये जकड़ाहट कम होगी, यहां डायरेक्टली करोगे तो ये जकड़ाहट कम होगी, रिपकेज को करोगे तो अपने आप ये जकड़ाहट कम होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम चारों बाजू से आपके बॉडी को जो स्टिफनेस है, बॉडी का जो जकड़ाहट है बॉडी, तो वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी जो वेगस नर्व है वो रिलीज हो जाए। वेगस नर्व जैसे ही रिलीज हो जाती है उसका फंक्शन बढ़ जाता है। अब तक हमने रिपकेज के बारे में, मसाज पॉइंट्स के बारे में, रिपकेज के जो मसाज पॉइंट्स है उसके बारे में बात की, फेस के बात की, कान की बात की, आज हम गर्दन की बात कर रहे हैं और आगे के वीडियोस में, कुछ वीडियोस में हम पेल्विस का भी बताएंगे ताकि आपकी होल बॉडी, अगर आप उसका जकड़ाहट अगर निकाल दोगे, स्टिफनेस अगर कम कर दोगे मसाज के सहारे, तो अपने आप आपकी बॉडी फ्री होने लगेगी। फ्री जैसी हुई आपका वेगस नर्व का फंक्शन बढ़ता है। फ्री बॉडी, अगर जकड़ाहट, बॉडी की जकड़ाहट कम होगी तो आप बेटर एक्सरसाइज कर पाओगे और इसी कारण ये मसाज करना बेहद जरूरी होता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि यहां से वेगस नर्व आ रही है, यहाँ की जकड़ाहट कम करने के लिए हमें वहां पे मसाज करना जरूरी होता है। अभी जो लोगों में कान के अंदर कुछ सिम्टम है, कान ब्लॉक है, आईज के अंदर सिम्टम है, आंखों से पानी आता है या थोड़ा तनाव महसूस होता है, धुंधला दिखता है, या फिर आपके सर में दर्द है, देखिए ये जो स्कल है ना, इसी से ऊपर ये मसल जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये जॉइंट का जो पोस्चर है ये बिगड़ गया ना, इसका सीधा असर ऊपर के स्कल के मसल्स पे पड़ता है। अगर आप आपके सर पे हाथ ऐसे रखोगे तो आपको महसूस होगा कि आपका लेफ्ट साइड और आपका राइट साइड का जो स्कल है ना, ये ऊपर नीचे है। मतलब कई गड्ढे महसूस होंगे, कई ज्यादा तनाव महसूस होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें इस जॉइंट की वजह से होती है और उसी से फिर किसी में सर दर्द रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन रहेगा। ऐसे कई सारे सिम्टम्स ये यहाँ वेगस नर्व के पिंच होने की वजह से होती है, यहाँ के जो मसल की जकड़ाहट है उसके वजह से होते हैं। तो इस एरिया को मसाज करना बेहद जरूरी होता है। तो इसे जल्द से जल्द वेगस नर्व रिलीज करने के लिए जो मसाज का सही तरीका है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ जो वेगस नर्व दबी हुई है उसको रिलीज कैसे करना है, उसका मसाज करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।